बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, उपचुनाव की क्या क्या तैयारियां हैं? निश्चित है कि मान्या बहन जी के निर्देश पर, मान्या बहन जी की रणनीति के हिसाब से हम लोग उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित है चुनाव जीतेंगे। ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को प्रभारी बनाया गया है, दोनों डिप्टी सीएम प्रभारी बनाए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आप लोग किस तरह की रणनीति अपनाएंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी मैदान में 10 सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही, आप अकेले जो है वो लड़ रहे हैं चुनाव, तो किस तरह की रणनीति है? कौन कौन से नेताओं को अभी लगाया गया? हम गठबंधन जो लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन चाहे एनडीए, इनसे बहुत आगे बहुजन समाज पार्टी अकेले निकल चुकी है। चाहे डिप्टी सीएम हो या और भी जो भी लोग लगे हैं उधर, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी ये लोग एक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी चाहे मझवा से हो घोषित कर दिया है, चाहे आपका फूलपुर हो, चाहे आपका कटेहरी हो, और चाहे आज मिल्कीपुर से मान्या बहन जी ने राम गोपाल कोरी जी को प्रभारी बनाया है। प्रभारी बनाया यानी चुनाव राम गोपाल कोरी जी ही लड़ेंगे? हाँ, हमारे यहाँ प्रभारी लगा के बहन जी उनको काम करने का मौका देती है और वो लगभग लास्ट में वही प्रत्याशी बनते हैं। तो एक एक सीट पर अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई होंगी? हमारे पास मान्या बहन जी ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति के तहत जो हमारे मंडल के सेक्टर कोऑर्डिनेटर होते हैं और जिले के होते पदाधिकारी, विधानसभा के, वही हमारे जिम्मेदार लोग होते हैं, वही चुनाव को मजबूती लड़ाते हैं और हमारा कार्यकर्ता इलेक्ट के जिताता है। देखिए, जो 2024 वाले चुनाव हुए थे उसमें चूक हो गई कहीं ना कहीं। एक भी सीट आप लोग नहीं जीत पाए। विधानसभा में मात्र एक सीट है आपके पास, तो क्या लग रहा है कि उपचुनाव में अब की कुछ कमाल होगा, करिश्मा होगा? 24 में कोई चूक नहीं हुई थी। 24 में जो आपका एनडीए गठबंधन था, उन लोगों ने कहा कि हम संविधान को बदलेंगे, जबकि संविधान बदला नहीं जा सकता। और एनडीए गठबंधन के लोगों ने कहा हम संविधान को बचाएंगे, जबकि संविधान के आर्टिकल को संशोधन करके किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान किया जा सकता है। और इसमें जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी तमाम आर्टिकल को बदल करके तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट कर दे रही है, प्राइवेट में हमारा आरक्षण नहीं है, इससे कहीं कम नहीं कांग्रेस ने जो आर्टिकल को संशोधन करके हमारे लोगों को नुकसान करने का काम किया था। और समाजवादी भी कहीं पीछे नहीं रही है। इन्होंने भी जो बहन जी ने संविधान के तहत बैकलॉग भर्ती की थी, चाहे संविधान के तहत बहन जी ने ठेकेदारी का आरक्षण दिया था, चाहे बहन जी ने संविधान के तहत अधिकारियों को जो प्रमोशन किया था, इस सब को समाजवादी पार्टी ने संविधान के आर्टिकल को संशोधन करके नुकसान करने का काम किया था। जिन लोगों ने आज तक संविधान को पूरी तरह लागू नहीं करा पाए, वो संविधान बचाने का ठेका लेने लगे। और गांव-गांव में जा कर के इन लोगों ने, समाजवादी कांग्रेस के लोगों ने कहा हमारे लोगों से कि जिन बाबा साहब संविधान के बल पर आपको शिक्षा मिलती है, जिन बाबा साहब संविधान के बल पर आपको आरक्षण मिलता है, जिन बाबा साहब के संविधान के बल पर आपको नौकरी मिलती है, ये कांग्रेस सपा के लोगों ने कहा ख़त्म कर दें। जबकि कांग्रेस सपा के लोगों ने ही सबसे ज़्यादा संविधान के आर्टिकल को बदलते हुए नुकसान करने का काम किया है। एक आखिरी सवाल ये था कि बची हुई सीटों पर कब प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं आप? निश्चित है मान्या बहन जी जल्द से जल्द ही प्रभारी घोषित करने का काम करेंगी। और साथ में प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे विश्वनाथ पाल जी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि अब 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उनको हम लोग जीतने का काम करेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।